बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी तो मैं लाई हूँ एक मज़ेदार रेसिपी। आज की रेसिपी होने वाली बड़ी मज़ेदार, क्योंकि आज आप करने वाले हैं एक तीर से दो शिकार। रेसिपी कुछ यूँ है कि हम गए फ्रिज का दरवाज़ा खुला, देखा तो 4 टाँगें पड़ी हुई हैं। हमने इनसे पूछा कि भाई तुम अकेली क्यों पड़ी हो, तुम्हारे बाकी बहन भाई कहाँ हैं? कहने लगी भाई वो किसी को प्यारे लग गए तो वो उनके पेट में है। हमने कहा आप क्यों नहीं गए? कहने लगे किसी को हम इतने प्यारे ना लगे। हमने कहा चलो जी आपको प्यारा करने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक बाउल में हमने उन चारों को डालकर हमने लगाया कट अच्छी तरह। जब उन पर अच्छी तरह कट लग गए तो फिर हमने की उनसे 3 टेबल स्पून दही से अच्छी तरह उनका मसाज किया। ठीक है, मसाज करने के बाद जब वो अच्छी तरह उसके अंदर रस बस गए तो हमने इरादा किया कि हम कुछ और मसाले उसके अंदर ऐड करेंगे। इसी तरह हमने उसके अंदर हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड की। हल्दी ऐड करने के बाद हमने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की। लाल मिर्च ऐड करने के बाद हमने जो है वो जीरा ढूंढा और 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ ऐड कर दिया। उसके बाद लिया हमने अदरक लहसुन और 1 टेबल स्पून भर कर उससे जो है अदरक लहसुन को मल दिया। उसके बाद हमने हस्बे जायका इसके अंदर थोड़ा सा नमक जायका ऐड करने के लिए कर दिया। उसके बाद 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया ऐड कर दिया। ये मसाले हमने डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसे ब्लशन करने के लिए थोड़ा सा हमने जर्दे का रंग ऐड कर दिया। उसके बाद हमने दी इसको अच्छी तरह मालिश, ताकि ये सारा मसाला अपने अंदर बैठ जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया और 1 टीस्पून सिरका जो है वो ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह रख दिया, ताकि ये सारा जो हमने इनको अच्छा और प्यारा लगने के लिए सजाया है ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। आधा 1 घंटा रखने के बाद हमने देखा कि ये अच्छी तरह से जो मेकअप था इनका वो बैठ चुका था अंदर। तो हमने किया नेक्स्ट प्रोसेस, ताकि वो किसी को प्यारा लगे और किसी के पेट को प्यारे हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने लिया पैन के अंदर हमने हल्का सा डाला ऑयल और उसके बाद इन्हें फ्राई होने के लिए रख दिया। यहाँ पर इनका प्रोसेस जो है वो हो रहा है स्लो अच्छा लगने का, इसीलिए हमने इसे फ्राई करने के लिए 15 से 20 मिनट रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और जो है वो अपने फाइनल प्रोसेस के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, जब तक ये हो रहा है मैं आपको जो है एक काम दे रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर मेरी वीडियो में आपको लगे कोई कमी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो याद रखिएगा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तो चली जाऊँगी, मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी। वो कोशिश करूँगी आपको अच्छी लगे, ताकि आप उसे लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी ये कि हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। और अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ कि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ भाई। जो कुछ सीखती हूँ उसे बेहतर अंदाज में लाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी सी अपनी कुछ एडिंग करके, कोई कुछ डिस्ट्रैक्ट करके जो है वो आपके सामने पेश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा जो है वो तकरीबन प्रोसेस हो चुका है चिकन टिक्के का, और ये प्यारा लगना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा ये प्रोसेस देखने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। हमने क्या लेना है, हमने करना है एक बाउल, और बाउल लेने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मैदा तकरीबन आप अपने जो है वो टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने लिए थे 3 टेबल स्पून भरकर, जो बड़े वाले चम्मच होते हैं वो भरकर मैंने जो है वो मैदा ले लिया था। ये देखिए 1, 2 और 3। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था नमक, और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ऐड की थी लाल मिर्च कुटी हुई, जो होती है मोटी मोटी जो। उसके बाद आप इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो है लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर आपकी किसी भी कोटिंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। यानी हमारे इस प्रोसेस में अगर मैं लहसुन पाउडर ऐड कर देती ना, तो ये प्रोसेस जो है वो जो खुशबू है ना वो नेक्स्ट प्रोसेस तक पहुंच जाती। बट मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं था, तो फिर मैं ऐड नहीं कर सकी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो है सारी जो है लेग पीस को अच्छी तरह इसके अंदर पाउडर से हमने जो है ना इसको अच्छी तरह तैयार करना है। और तैयार करने के बाद हमने इसे ठंडे पानी में रख देना है। चारों टांगों को हमने इसी तरह बारी बारी करना है, और फिर जो है वो हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं फिर बता रही हूँ, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ना पसंद आए कोई बात नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई नहीं पसंद आया। और अगर पसंद आए तो लाइक कर देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यह आपका मेरे लिए एक प्यार होगा कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि घर पे ट्राई करें तो ज़रूर ट्राई कीजिए, कि यकीन करें बड़ा मज़े का टेस्ट था। मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, इसलिए मैं यकीन से कह रही हूँ कि आप ट्राई करेंगे तो आपको एक नई चीज़ मिलेगी। यहाँ पर देखिए मैंने पानी में जो है वो डिप करने के बाद दोबारा से मैदे में इसको कोटिंग करना शुरू कर दी है। आपकी मैदे की कोटिंग 2 दफ़ा होगी। पहले कोटिंग करने के बाद आपने इसे पानी में डालना है, और पानी से निकालने के बाद आपने दोबारा कोटिंग करके अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाना है। ये देखिए हमारे यहाँ पे सारी कोटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डालना है तेल,
और तेल को हमने गरम करने रख देना है। और तेल गरम करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है हमारी चिकन टिक्के की जो लेग पीस थे, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब आप कोटिंग के लिए या ब्रोस्ट के लिए किसी भी चीज़ के लिए जब आप कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 5 मिनट जो है वो आपने फुल फ्लेम पर इसको फ्राई करना होता है। 5 मिनट बाद जो है आप जो है इसको फ्राई करें और फिर उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दें, तो ये आपकी कोटिंग ना टूटेगी ना कहीं और जाएगी, बिल्कुल ज़बरदस्त होटलों वाली कोटिंग आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके थे। 5 मिनट तक आपने इसको हिलाना नहीं है जब तक आप फुल फ्लेम पे इसको फ्राई कर रहे हैं। फिर उसके बाद 5 मिनट होने के बाद आपने जो है फ्लेम को स्लो करना है और इसको पलट के आपने जो है वो फिर फ्राई करना शुरू होना है। 15 मिनट का हमारा प्रोसेस जो है वो हो चुका था, इसलिए हमारी कोटिंग हो चुकी है। अब मैंने इसको निकाल लिया है और ये अपने फाइनल लुक के लिए बिल्कुल तैयार है। ये है इसका फाइनल लुक। अब हम इसे सजाएंगे और तैयारी करेंगे कि ये किसको कौन सी चीज़ प्यारी होने वाली है, कौन सा लेग पीस किसके हिस्से में आने वाला है। जब तक आप क्या एक काम करें, वीडियो पे जाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ना पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जब तक मैं हाजिर होंगी लेकर एक नई रेसिपी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर नहीं याद रखा तो मैं खुद अपने लिए दुआ कर लूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।